हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर्स ऑफ द क्लास 12th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड कॉलिगेटिव, दिस वर्ड comes from the Latin words. First word is the co means together, and the second is the ligare, which means to link. So therefore the meaning of the colligative words is bound together. So colligative properties होती क्या है? First of all, what is the meaning of the colligative properties? So the colligative properties, these properties क्या होती हैं? These are the properties होती हैं किसकी? Of the आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे विल डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। मीन्स दैट कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड दे विल डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट दैट आर डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट and they are independent on the nature of the solute. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या हो गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंड करती है सोल्यूट के पार्टिकल्स के रैदर दैन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेम रखते हैं और हम उसके अंदर डिफरेंट सोल्यूट्स ऐड कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी? सेम आएगी, चाहे हमारा सोल्यूट है जो वो सेम है या फिर हमारा सोल्यूट क्या है? डिफरेंट है। बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर के ऊपर रैदर दैन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। सो हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, the second one is the osmotic pressure, and the third one is the elevation of boiling point, and the fourth one is the depression of the freezing point. So these are the 4 colligative properties of the ideal solution. So आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो colligative प्रॉपर्टी है दैट इज द क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हमने क्या किया? मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट। सो द प्रेशर अबव द लिक्विड दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया कि इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स the solute having the vapor pressure is equal to 0, means that it has no tendency to escape out. So when a solute is added into a solvent we are getting a solution. So the vapor pressure of the solution, as the solute molecule does not have any vapor pressure, so the vapor pressure of solution mainly comes from the solvent. So in the solution here the sum of the molecules of the pure solvents they are replaced by the non volatile solute. So therefore क्या होगा यहाँ पे कि जो escaping tendency है of the solvent की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी escaping tendency डिक्रीज हो जाएगी तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो भी क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, सो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज कर जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कंसीडर करें कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? P0A से, और जो PA है दैट इज द वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्वेंट का इन द सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने कहा कि जो सॉल्वेंट है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, और हमने ये कंसीडर किया था कि जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है।
सो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर प्योर फॉर्म में है तो भी उसका वेपर प्रेशर ज़ीरो है, अगर वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो भी उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़ीरो। ओके, हमने राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का इन दी सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिखें सॉल्यूशन के अंदर तो वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया है कि जो XA है दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड XB क्या है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब अगर हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर लिखे अगर सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में हमने कहा कि जो सोल्यूट है उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के। ठीक है, सो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं कि हम इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये PS डिवाइड बाई P नोट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, XA। अब XA क्या है, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट की बात करें, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो मीन्स दैट इट इज़ द सम ऑफ द number of moles of the solvent plus number of moles of the solute. So therefore if we अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सो वी गेट द इक्वेशन PS बाई P नोट ए इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 1 में से दोनों साइड को, तो हमने 1 में से जब सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड्स, सो हमारे पास क्या हुआ, 1 माइनस PS बाई P नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस N1 बाई N1 प्लस N2। सो वी गेट P नोट ए माइनस PS बाई P नोट ए, और यहाँ पे जब ये यहाँ जाएगा तो N1 से N1 कैंसिल आउट, तो वी विल गेट N2 बाई N1 प्लस N2। सो हमारे पास यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आया कि जो P नोट ए माइनस PS बाई P नोट ए इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। सो ये जो टर्म है P नोट ए माइनस PS बाई P नोट ए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। और जो ये क्वांटिटी है हमारे पास, ये क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सो दिस एक्सप्रेशन is the expression for the relative lowering of the vapor pressure. So the final expression for the relative lowering of the vapor pressure is given by, अगर हम यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का P नोट से रिप्रेजेंट कर दें तो P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट इज इक्वल टू X2। X2 क्या है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, so this is the expression for the relative lowering of the vapor pressure. So in order to solve the numerical that are based on the relative lowering of vapor pressure, we have to write this expression and put the values which are given in the numerical, and we can calculate any of the values from this expression. Either they will ask you to calculate the mole fraction of the solute, either they will asked to calculate the vapor pressure of the solution. So now the next topic is the measurement of the relative lowering of vapor pressure. So for the measurement of the relative lowering of the vapor pressure, here 2 bulbs are used here. In the first bulb we are using the solution, okay, and in the second bulb we are using the pure solvent molecule, and the dry air is passed firstly through the solution bulb and then it is passed through the solvent bulb. Firstly
जैसे ही हमने ड्राई एयर को पास किया सॉल्यूशन में से, तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, उतना ही लॉस इन वेट हो जाएगा इस सॉल्यूशन वाले बल्ब का। तो जो जितना भी लॉस होगा वेट के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी हमारे पास इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था, वो हमने मान लिया कि PS है, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया कि जो हमारी एयर थी दैट इज़ सैचुरेटेड विद द सॉल्वेंट, दैट इज सैचुरेटेड विद द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, अब हमने उसको पास किया फ्रॉम द सॉल्वेंट पल्प। सो हेयर द लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्वेंट पल्प दैट इज W2। सो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारे पास जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो हेयर वी विल गेट the vapor pressure of solution is directly proportional to loss in weight of bulb solution वाले का, and जो difference है vapor pressure of solvent minus vapor pressure of solution, that is directly proportional to W2. So from here we will get this expression, P0 minus PS by P0 is equal to W2 by W1 plus W2. So the name of this method for the measurement of the relative lowering of vapor pressure, that is named as Ostwald-Walker dynamic method, or it is named as the transpiration method. In the competitive exams, the question from this topic comes in the form, either they will ask you the name of the method that is used for the measurement of the relative lowering of the vapor pressure, what is the meaning of the colligative properties, what are the different types of the colligative properties. In the HTET PGT they ask whether the colligative properties depend on the nature or the number of the solute. So it is a very important topic from the HTET point of view. Okay, सो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन की, जो डिपेंड करती है नंबर के ऊपर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट रादर देन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। हमारे पास 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो हमने पढ़ा कि जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। और जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारे पास फॉर द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज द गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, एंड द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द measurement of the relative lowering of vapor pressure, that is the Ostwald-Walker dynamic method, and the another name is the transpiration method. So आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो न्यूमेरिकल्स हैं that are based on the relative lowering of the vapor pressure। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।